मैंने आरजेडी सरकार में भी मंत्री रहे, जीतन राम मांझी की सरकार में भी मंत्री रहे, नीतीश कुमार की सरकार में भी मंत्री रहे, और बीजेपी की तरफ से भी मंत्री रहे और मुख्यमंत्री भी बन गए, डिप्टी सीएम रहे दो बार। तो अनुभव तो बहुत है, और उनकी राजनीतिक विरासत भी बहुत समृद्ध है। पिता शकुनी चौधरी बहुत धुरंधर, बहुत धाकड़ नेता थे, तो अनुभव है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, और केंद्र में उन्हीं की सरकार है, मोदी और अमित शाह का आशीर्वाद है, तो मुझे लगता है कि कुछ खास करेंगे सम्राट। नीतीश से ज्यादा ताकतवर है नए सीएम सम्राट, क्या बिहार में रचेंगे नया इतिहास? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं ऋषि। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही एक बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है कि क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। दरअसल शासन के नेतृत्व में बदलाव के साथ बड़ी बात यह भी है कि सम्राट चौधरी के पास वो शक्तियां भी विरासत में मिली हैं जो नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता संभालते वक्त नहीं मिली थी। जानकारों की नज़र में अगर सम्राट चौधरी अपनी ताकत को पहचाने और इसके आधार पर अपने शासन की नींव रखें तो वे भी बिहार की शासन व्यवस्था के लिए एक नजीर हो सकते हैं। इस पर विगतवर्ष जानेंगे, हमारे साथ है श्रीकांत प्रत्युष सर। सम्राट मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन उनकी चुनौतियां बड़ी हैं, उनकी तुलना सीधे नीतीश कुमार से होगी क्या? बिल्कुल सम्राट चौधरी की यही बड़ी चुनौती है कि उनकी तुलना लालू यादव राबड़ी देवी सरकार से नहीं होगी, नीतीश कुमार के सुशासन से होगी। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि बीते 2 दशकों में नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन और विकास का एक मॉडल स्थापित किया है। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के पास ऐसी राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत मौजूद है जो नीतीश कुमार को अपने शुरुआती कार्यकाल में नहीं मिली थी। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के साथ ही एक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की विरासत को संभाल पाएंगे। जिस तरह से बीते 2 दशक में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन का मॉडल स्थापित किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है, मील का पत्थर है। कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिहार में ढांचागत बदलाव, सामाजिक सरोकार से सहजने जैसी कई बातें हैं जो नीतीश कुमार की उपलब्धियों में शुमार हैं। यही कारण है कि आज नए मुख्यमंत्री की तुलना उनके कामकाज से होनी है। तो नीतीश कुमार कैसा थे, क्या किया, और सम्राट क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, तो तुलना सीधे नीतीश कुमार से होगी ना। अब लालू यादव की तुलना तो तेजस्वी से होती है, चिराग पासवान की तुलना रामविलास पासवान से होती है, वैसे ही अब सम्राट चौधरी की तुलना नीतीश कुमार से होगी। तो सोचिए चुनौती कितनी बड़ी है। तो सर, सम्राट की तुलना लालू राबड़ी राज से नहीं, नीतीश के सुशासन से होगी। बिल्कुल, सम्राट चौधरी सीएम नीतीश की तुलना में ही हमेशा दिखे और परखे जाएंगे। सम्राट चौधरी के सामने चुनौती है कि वे इस स्थापित मॉडल को न सिर्फ बनाए रखें बल्कि उसे आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं भी उसी स्तर की हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जिस सीएम सम्राट को वो शक्तियां विरासत में मिली हैं जो नीतीश कुमार के पास नहीं थी जब वो शुरू में मुख्यमंत्री बने थे। दरअसल शासन के नेतृत्व में बदलाव के साथ बड़ी बात ये भी है कि सम्राट चौधरी के पास वो शक्तियां भी विरासत में मिली हैं, और उनको नीतीश कुमार से कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जब आए थे तो जंगल राज था, उन्होंने सुशासन स्थापित किया, बिहार में सड़कें नहीं थी, सड़कें बनाई, बिजली की हालत ख़राब थी, बिजली दुरुस्त किया। अभी तो सम्राट को सब कुछ मिला हुआ है ना, तो सम्राट को तो कुछ और अलग करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के समानांतर अपने को स्थापित करने के लिए, नीतीश कुमार जैसा दिखने के लिए उनको बहुत कुछ अलग करना होगा। और मुझे लगता है कि सम्राट के साथ केंद्र सरकार भी है, बिहार में बहुमत की सरकार है, तो अगर अपनी ताकत को पहचाने और इसके आधार पर अपने शासन की नींव सम्राट चौधरी रखें तो वे बिहार की शासन व्यवस्था के लिए नजीर बन सकते हैं। सर, सदन में मजबूत संख्या बल है और केंद्र में उनकी सरकार है, कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल, नई सरकार की सबसे बड़ी ताकत विधानसभा में मजबूत बहुमत है। 202 सीटें मिली हैं एनडीए को। 242 सदस्यीय सदन में एनडीए के पास बहुत कंफर्टेबल संख्या है।
जिससे सरकार को नीतिगत फैसले लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में इस बार स्पष्ट रूप से डबल इंजन सरकार का समीकरण बना है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है तो राज्य में बीजेपी नेतृत्व वाली सम्राट की सरकार है। दोनों के बीच तालमेल से विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन भी होगा ऐसा माना जा रहा है। तो सम्राट को ये सब दिखाना पड़ेगा करके। सर, सम्राट को एक मजबूत बुनियाद पर आगे बढ़ने का मौका है। बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया आपको कि नीतीश कुमार ने तो बहुत मजबूत बुनियाद बना दी है ना। पहले बिहार में क्या था? कुछ नहीं था। आज क्या नहीं है? सम्राट चौधरी को एक तैयार प्लेटफॉर्म मिला है। नीतीश कुमार की सरकार ने सड़क, पुल, बिजली, बुनियादी ढांचे में जो सुधार किए हैं वो नई सरकार के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगा। अब चुनौती इस बुनियाद पर निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की है। सम्राट चौधरी को संगठन और सरकार दोनों में काम करने का अनुभव है। उनके साथ अनुभवी नेताओं का मार्गदर्शन भी है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन उन्हें मिल रहा है, तो उनको निर्णय लेने में सहूलियत हो सकती है। यह संयोजन उन्हें तेज और प्रभावी फैसले लेने की स्थिति में रखता है। अब सम्राट पर निर्भर करता है कि कितना उसका फायदा उठा पाते हैं। सर, सम्राट चौधरी को अमित शाह और मोदी जैसे नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त है जो विरले ही मिलता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके अपने ही प्रदेश से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का साथ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सम्राट चौधरी को बहुत बहुत बधाई। उनकी ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाले हैं। उनके कुशल नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर सम्राट चौधरी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार और तेजी से विकसित होगा। साथ ही देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार शामिल होगा। नितिन नवीन ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित बिहार के संकल्प को सिद्ध करने के लिए आप समर्पित भाव से कार्य करेंगे, ऐसा विश्वास है। तो उनको तो हर तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं, हर तरफ से आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। बुनियादी ढांचा तैयार है, तो उनको तो फोकस करना है निवेश पर, औद्योगिकरण पर, रोजगार पर। सर, सम्राट क्या बन पाएंगे नई मिसाल? अब तक अब जब स्पष्ट है कि सम्राट चौधरी के पास संसाधन, समर्थन, राजनीतिक ताकत तीनों मौजूद है। अंतर केवल इतना ही है कि उनका उपयोग किस तरह से किया जाता है। अगर वे इन ताकतों को सही दिशा में लगाते हैं, वे बिहार के लिए एक नई शासन शैली की मिसाल बन सकते हैं। लेकिन अगर तालमेल या प्राथमिकताओं में चूक होती है तो चुनौती भी उतनी ही बड़ी साबित हो सकती है। क्योंकि देखिए, बहरहाल राजनीति के जानकारों की नज़र में वर्तमान में बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, एक तरफ मजबूत विरासत है तो दूसरी तरफ नई संभावनाएं भी हैं। सम्राट चौधरी के सामने मौका भी बड़ा है और जिम्मेदारी भी बड़ी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह तय होगा कि वे इस मौके को उपलब्धि के रूप में बदल पाते हैं या नहीं, जो चुनौती है उसको अवसर के रूप में बदल पाते हैं कि नहीं। क्योंकि सम्राट चौधरी तो बहुत अनुभवी है। मैंने आरजेडी सरकार में भी मंत्री रहे, जीतन राम मांझी की सरकार में भी मंत्री रहे, नीतीश कुमार की सरकार में भी मंत्री रहे और बीजेपी के तरफ से भी मंत्री रहे और मुख्यमंत्री भी बन गए, डिप्टी सीएम रहे दो बार। तो अनुभव तो बहुत है और उनकी राजनीतिक विरासत भी बहुत समृद्ध है। पिता शकुनी चौधरी बहुत धुरंधर, बहुत धाकड़ नेता थे। तो अनुभव है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है और केंद्र में उन्हीं की सरकार है, मोदी और अमित शाह का आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है कि कुछ खास करेंगे सम्राट। तो आपने पूरा डिबेट सुना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।